मेरी अपनी पसंद KTB ज्वेल पैलेस। KTB ज्वेल पैलेस आपके लिए लाया है फिर एक मर्तबा बेहतरीन ऑफर। EMI की सहूलत, पहले खरीदिए फिर रकम अदा कीजिए। नाज़रीन, आदा बयान टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों मुल्क भर में मस्जिद मंदिर के झगड़े उरूज पर हैं। कई शरपसंद संगीत तंजीमें ये दावा कर रहे हैं कि फ़लाँ मस्जिद पहले मंदिर थी वगैरह वगैरह। इस सिलसिले में रियासत के साबिक़ वज़ीर आला कुमारस्वामी ने एक बड़ा ही खूबसूरत बयान जारी करते हुए उन तंजीमों के ज़िम्मेदारान को कहा कि मुस्लिम बादशाहों नवाबों ने भी कई मनादिर को तोहफ़े वगैरह दिए हैं, क्या तुम मुसलमानों के उन तोहफ़ों को भी वापस कर सकोगे। इस सिलसिले में JDS कायद अकबर नागुंडी हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया, आप भी मुलाहिज़ा कीजिए। जैसा कि काफ़ी दिनों से हमारे देश में, हमारे रियासत में बहुत ही बड़ा जुल्मनाक हादिसे होते जा रहे हैं। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं यहाँ पे अवाम को तकलीफ़ हो रही है, ना ही तो किसी एक ज़ात पे। ये भारत, ये हिंदी, हम जो हिंदी हैं, जिस हिंद के रहने वाले हैं, इसको एक बढ़ाते हुए हिंदुस्तान कहा गया है। इसको लोगों ने अपने अंदाज में लेते हुए एक अलग स्थान बना लिया। ये सरजमी पे 800 साल मुग़लों ने भी हुकूमत की, ब्रिटिशों ने की, सभी लोग आए, बादशाहों ने आई, बादशाह छोड़ के चले गई, ब्रिटिशों ने आए, हुकूमत करके छोड़ के चले गए। जब हमको जमहूरियत मिली, हमको आज़ादी मिली, उस बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जैसा कि इस देश में किस किस मज़हब के लोग किस किस तरह से रहेंगे, कैसा जिएंगे। एक हमारे महान नायक बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमल में लाया। उसके मुताबिक इलेक्शन होते आए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या करना चाहिए, किस पे काम करना चाहिए और कहाँ जाके बात करना चाहिए, ये उसमें लिखा गया है। बात यह है, आज वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इलेक्ट हुए मेंबरा हैं, जैसा सांसद है, जैसा विधायक है, ये लोग उनको जो काम करना है वो छोड़ के आज मजहबी मामलात में ज़्यादा गहराई से 7 और 8 साल से इस गहराई से तवज्जो दे रहे हैं कि यहाँ पे ये नहीं रहेगा, वहाँ पे वो नहीं रहेगा, वहाँ ये था, यहाँ ये बना था। भाई, ये आज बनाया हुआ चीज़ नहीं है, ये कदीम ज़माने से बनी हुई चीज़ें हैं। ये 8 साल में तब्दील तो सिर्फ तुमने तुम्हारी ज़ुबान की है, ना ही तो कोई शिक्षक की, कोई ना एजुकेशन की, ना कोई तालीम की, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, ना कोई हमारी हिंदुस्तान की आबादी। कोई आज नौजवान बेरोज़गार होकर घूम रहा है, उसके बारे में आपको तवज्जो नहीं है। उनके हाथ में कलम के अलावा तलवार दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके बच्चों को अमेरिका जापान पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। हम दलित, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट और अल्पसंख्यक को आपने तलवार दे के आपस में लड़वा रहे हैं। आपको सिर्फ 5 साल की हुकूमत देने पर ये कर रहे हैं, तो अगर बादशाही हुकूमत होती तो आप क्या करते हैं। देखिए, इसी दौरान साबिका वजीर आला जनता दल सेकुलर के HD कुमारस्वामी ने परसों एक बात कही, जैसा कि हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने उनके दौर में जितने मंदिरें, जितने चर्चें बनाई हैं, अगर क्या वो वापस मांगने पर दी जाएंगी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वापस मांगने का तो नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही ताकि लोगों को इस बात का सोचने में मजबूर हो जावे, ताकि ये बात को समझे। वो बादशाहत हुकूमत थी, वो बादशाहत में भी वो वापस नहीं मांग सकते, तो तुम तो खाली हमारे दिए हुए वोट के हुक्मरान हैं। वो फिर हमारे 5 साल बाद फिर दोबारा देने का हमको मौका मिलता है हमारे कौन से। आप कैसा दावा करते हैं कि वो हमारा है, ये हमारा है। यहाँ मंदिर थी, यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद को भी उतना ही अधिकार है, मंदिर को भी उतना ही अधिकार है, चर्च को भी उतना ही अधिकार है, बुद्धिस्ट को भी उतना ही अधिकार है। ये हमारा सबके लिए देश बना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का देश है। ये भाईचारे का देश है। ये गंगा जमुना तहजीब का देश है। यहाँ पे अमन व अमान का देश है। इस देश में आप जहर कितना भी फैलाओ, ये फैलने वाला जहर नहीं है। ये आने वाले 2023 में इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा
ये लोग भी बहुत होशियार हो चुके हैं, आपस में लड़ना लड़वाना बहुत हो चुका। आप जब जाओ, ये मंदिर का मामला है, ये यहाँ पे शिवलिंग था, वहाँ पे फलां था, ये वहाँ ये था। अरे भाई, कहाँ क्या था, ये आपके बाप दादाओं ने आपको बोला था क्या? ये तो हमने देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, ये हमको दिखाई दे रहा है। फलां क्या है? हमारे बचपन में 30 इंच की दीवारें होती थी, 3 फीट की 36 इंच की दीवारें होती थी, एक ही दीवार पे 2 छत खड़े रहते थे। आज फासले इतने बढ़ा दिए, आप 3-3 फीट गैप करने लगे। उसी तरह से आप लोग जिस तरीके से गैप कर रहे हैं, ये करना, ये जहालत बहुत दिन नहीं चलेगी, ये गुंडागिर्दी, ये आपकी हरदर्मी बहुत दिन चलने वाली नहीं है। आप समझो, सोचो, आगे आने वाले दिनों में आपको अवाम बताएंगी कि क्या होगा। आप समझ के चलिए। आप तो सिर्फ ये 7 और 8 साल में ऐसा समझ बैठे हैं ताकि हमने 800 साल हुकूमत किया हुआ है। आप चंद दिन के मुसाफिर हैं। 2023 तक उस बात तब्दीली क्या आएंगी वो अल्लाह बेहतर जानता है, ये अवाम जानती है। अवाम के हाथ में आपका फ़ैसला है, अवाम निर्णायक उसका रूल लेंगी, आपको बराबर बताएंगी कि करना क्या है और करके दिखाएंगी। इस तरीके से होना आपके लिए शोभा नहीं देता। नाम तब्दील करना, किसी और को कुछ और बताना, ये राम रहीम का देश है, ये झटका हलाल का नहीं है। ये जो जिस तरीके से आप करते जा रहे हैं, हिजाब हजाब, ये आप तो समझो कि आपको इल्म ही नहीं है आप कर क्या रहे हैं। इसके लिए तालीम याफ्ता हुक्मरान होना हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना ये देश बंटवारा होने में टाइम नहीं लगेगा। इस तरीके से अगर हुक्मरान आएंगे तो देश का बंटवारा करने में ये लोगों का ही हिस्सा रहेगा। इस तरीके से करें तो बराए मेहरबानी कि आप लोग अवाम काफ़ी समझदार है, समझ के चलें, देख के चलें और बहुत जल्दी आने वाले दिन में ये नतीजा बताएं कि हम इस देश के हकदार हैं। ये कोई हुक्मरान, कोई बादशाह वो कायम नहीं रहा, सिर्फ कायम है तो ये लोग हैं, ये यहाँ के अवाम हैं, ये देश के बाशिंदे हैं हम लोग। हमारा हक बनता है कि हम इसको मजबूती के साथ रहें, पकड़ के चलेंगे। इंशाअल्लाह आगे आने वाले 2023 में इनको बताएंगे हम लोग।